सुनिए, अंबेडकर 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 अनंत बार कहेंगे अंबेडकर और आप सुनेंगे। अमित शाह माफी मांगे। गृह मंत्री अमित शाह का संविधान विरोधी चेहरा सामने आया है। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अचानक सोशल मीडिया पर दो नाम गूंजने लगे हैं, एक है अमित शाह और दूसरा अंबेडकर। इसके साथ ही अगर आप एक्स खंगालेंगे तो तड़ीपार माफी मांग का हैशटैग खूब ट्रेंड कर रहा है, जिसका इस्तेमाल कर अब तक लगभग 50,000 लोग ट्वीट कर चुके हैं। बता दें कि यहाँ तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित किया गया है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश अंबेडकर को लेकर अमित शाह से माफी मांगने लगा है। अब आप खुद अमित शाह के बयान को सुनिए, जिसके लिए दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अब इसको लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह से उनके इस बयान को लेकर माफी मांगने को कहा है। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि ये टिप्पणी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नेताओं में बी आर अम्बेडकर के प्रति काफी नफरत है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग मनुस्मृति में विश्वास करते हैं वे निश्चित रूप से अंबेडकर से सहमत होंगे। कांग्रेस महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश ने उच्च सदन में शाह के भाषण का एक वीडियो अंश साझा किया है। शाह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री ने जो आज भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है, उससे एक बार फिर ये सिद्ध हो गया है कि भाजपा आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान की बजाय मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते एंड ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ये नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ ले कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं है। वह दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे। इसके साथ ही जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमित शाह ने भाजपा और आरएसएस के नेताओं में बाबा साहेब अंबेडकर के लिए बहुत नफरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इतनी नफरत है कि उन्हें उनके नाम से भी चिढ़ होती है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहेब के पुतले जलाते थे, जो खुद बाबा साहब द्वारा किए गए संविधान को बदलने की बात करते हैं। रमेश ने कहा कि जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया, इसलिए अब वे बाबा साहब का नाम लेने वालों से नाराज हैं। रमेश ने इसके साथ ही कहा कि शर्मनाक, अमित शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने भी शाह की टिप्पणी पर निशाना साधा है। वेणुगोपाल ने कहा कि अमित शाह की हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह, यदि आप नहीं जानते तो बता दूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान के समान है और उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए एक पवित्र पुस्तक है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इतनी उपेक्षा से बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति भाजपा की घृणा हमेशा से ही जग जाहिर है और आज राज्यसभा में गृह मंत्री के निंदनीय बयानों से यह पुष्टि होती है कि वे डॉक्टर अंबेडकर से कितनी नफरत करते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए मशहूर गाने का इस्तेमाल करते हुए लिखा, घर से निकलते ही
थोड़ी देर चलते ही अमित शाह #तड़ीपार माफी मांग। यहाँ पर एक तरफ उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से पहले अमित शाह उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक वीडियो साझा करते हुए उनके इस बयान को दिखाया गया है जहाँ पर वो अंबेडकर को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। हंगामा के कारण उच्च सदन की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना है कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया है। कांग्रेस ने किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया और भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब को कांग्रेस ने हराने का काम किया है। बार बार कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। बाबा साहब बौद्ध थे, मैं भी बौद्ध हूँ, उनके बताए रास्ते पर हम चलते हैं, आप नहीं, ये लोग ढोंग करते हैं। इसके साथ ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी विपक्ष के हंगामे पर कहा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो बाबा साहब की तस्वीर तक नहीं लगने दी और आज उनकी तस्वीर लेकर आए हैं। कांग्रेस ने हमेशा ही बाबा साहब का अपमान किया है, जैसा गृह मंत्री ने राज्यसभा में भी कहा। कांग्रेस ने तो उनको सदन में नहीं पहुंचने दिया। चलिए अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि एक्स यूजर्स की इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। एक यूजर लिखता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया है। उनका संविधान विरोधी चेहरा सामने आया है। दुनिया के सामने आप उनके फोटो पर माला पहनाते हो और मन में इतनी नफरत रखते हो। अंबेडकर भगवान ही है हमारे लिए, तो आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि अमित शाह माफी मांगे? मैं तो चाहती हूँ कि अमित शाह माफी मांगे। वहीं मशहूर फोक सिंगर नेहा सिंह राठौड़ ने भी सिलसिलेवार 2 ट्वीट कर अमित शाह समेत बसपा प्रमुख मायावती को निशाने में ले लिया है। पहले उन्होंने ट्वीट में लिखा, पहले उन्होंने गांधी को गाली दी तब आप चुप रहे, फिर उन्होंने नेहरू को भला बुरा कहा, आप तब भी चुप रहे। अब वो लोग अंबेडकर पर उतर आए हैं और अपमानित कर रहे हैं, आप अब भी चुप हैं। इतना चुप रहोगे तो बोलना भूल जाएंगे। आप ही कुछ बोलिए ना बहन जी। यहाँ पर उन्होंने बहन जी मायावती को कहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर वो मायावती की फोटो के साथ उनसे अनुरोध कर रही है कि वो इस मामले में कोई टिप्पणी करे। इसके बाद उन्होंने दूसरे ट्वीट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, सुनिए, अंबेडकर 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 अंबेडकर, अनंत बार कहेंगे अंबेडकर और आप सुनेंगे, समझे।